हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गिरीश कुमार और आप सबका स्वागत करता हूं मान्य एजुकेशन फार्मेसी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मास्यूटिकल क्वालिटी एश्योरेंस। जो आज की जो हमारी यूनिट है वो यूनिट नंबर 3 है, जिसके अंदर हम देखेंगे क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर कंटेनर। हम देखेंगे कौन कौन से कंटेनर है जो पैकेजिंग के लिए यूज किए जाते हैं, उसके कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट है, उन सब के बारे में स्टडी की जाएगी। अब देखते हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। अब देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल होता क्या है। हमको जिस मतलब मटेरियल का हमको क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगाने हैं, उसके बारे में देख लेते हैं कि वो होते क्या हैं। देखिए, अब बात करें पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो पैकेजिंग ऑफ मटेरियल इज एन द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब ये कहना चाहता है कि जो पैकेजिंग मटेरियल है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जिसको बात करें मीट फॉर द प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, प्रेजेंटेशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन एंड कन्वेंशंस टू इंक्रीज कंप्लायंस विद ए कोर्स ऑफ थेरेपी। मतलब ये क्या है, फार्मास्यूटिकल्स जो पैकेजिंग मटेरियल है वो ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, किसी भी जो हमारी ड्रग होती है या फिर कोई भी ड्रग है उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है या प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको प्रेजेंटेशन करने का काम करता है, उसका आइडेंटिफिकेशन करवाता है, उसकी जो इन्फॉर्मेशन होते हैं कन्वेंशन करता है। मतलब कि जो पेशेंट की सुविधा के अकॉर्डिंग उसको बनाया जा सकता है। इनक्रीज ऑफ कंप्लेंस विद ए कोर्स ऑफ थेरेपी, मतलब जितनी भी रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करने का काम करता है कौन सा, पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, अब देखते हैं पैकेजिंग मटेरियल के बारे में। देखते हैं कॉमनली यूज्ड पैकेजिंग मटेरियल आर द कंटेनर, क्लोजर, कार्टून्स और आउटर बॉक्स। मतलब कि जी पैकेजिंग मटेरियल में कॉमनली किसका यूज़ किया जाता है, कंटेनर का यूज़ किया जाता है, क्योंकि कोई भी ड्रग होगा उसको कंटेनर के अंदर फिल किया जाएगा। फिर क्लोज़र मतलब उसको बंद करने के लिए चाहिए, कार्टून फिर उस जो कंटेनर क्लोज करके जो बंद किया गया उसको कार्टून में अंदर भरा जाएगा, या फिर आउटर बॉक्स का रिक्वायरमेंट होती है। अब बात करते हैं कंटेनर होता क्या है। देखिए, एक कंटेनर फॉर द फार्मास्यूटिकल्स यूज इन द एन आर्टिकल दैट्स कंटेन और इंटेंडेड टू द कंटेन ए ड्रग सब्सटेंस और डोजेस फॉर्म एंड इज और मे बी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ। अब बात करें कि कंटेनर एक ऐसे आर्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ऐसे आर्टिकल होते हैं जो ड्रग सब्सटेंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, ड्रग सब्सटेंस के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और उसको प्रेजेंट करते हैं या फिर उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं क्लोजर। क्लोजर क्या होता है, द क्लोजर इज ए पार्ट ऑफ कंटेनर। ये कंटेनर का पार्ट। अब बात की जाए कि एग्जाम्पल के लिए हम कोई वाइल बना रहे हैं, ठीक है, वाइल के लिए कंटेनर की बात करें तो ये एक कांच या फिर ग्लास की वाइल्स हैं। ये वाइल्स, इसमें हमने कोई भी डोजेज जो वैक्सीन कोई भी मान लिया, हम जो हमने क्या किया इसके अंदर हमने उसको फिल कर दिया। अब क्लोजर की बात, ये तो हो गया हमारा कंटेनर। ठीक है, अब क्लोजर की बात की जाए तो क्लोजर मतलब इसको ऊपर को फिल पैक करने के लिए इसके किसकी रिक्वायरमेंट होगी, क्लोजर की। तो हो गया क्लोजर। मतलब ये क्या है, क्लोजर एक कंटेनर का पार्ट है। ये टोटल पूरा कंटेनर हो गया और कंटेनर का जो ऊपर वाला पार्ट होगा उसको बोलेंगे क्लोजर। अब बात करते हैं द कंटेनर मे बी मेड ऑफ ग्लास का बन सकता है, प्लास्टिक का बना सकते हैं, मेटल और पेपर का भी बना सकते हैं। द क्लोजर मे बी मेड ऑफ कॉर्क, ग्लास, प्लास्टिक, मेटल और रबर की बात करते हैं। अब बात करते हैं पैकेजिंग कितने प्रकार की होती है। ठीक है, हमने देख लिया कि कंटेनर क्या होता है, फार्मास्यूटिकल जो पैकेजिंग मटेरियल है वो क्या होते हैं, ठीक है, क्लोजर क्या होता है, इन सब के बारे में देख लिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पैकेजिंग मतलब कि हमने कोई डोजेज फॉर्म बना लिया तो हमको उसको कहेंगे प्रोटेक्शन के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए हमको उसको पैक करना पड़ेगा, उसके ऊपर लेबल लगाने पड़ेंगे। तो पैकेजिंग की बात करें तो फर्स्ट वन आता है प्राइमरी पैकेजिंग। इट इज़ द मटेरियल दैट फर्स्ट इन्वॉल्व अ प्रोडक्ट एंड होल्ड इट कम इनटू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द प्रोडक्ट। अब इसमें बात की जाती है तो ये बोल रहा है कि ऐसे मटेरियल जो क्या कहते हैं डायरेक्ट जो ड्रग के कांटेक्ट में होते हैं और जो फर्स्ट इन्वेलप होता है। मतलब कि जैसे कि मान लिया जाए कोई ड्रग है, टैबलेट, ठीक है, टैबलेट के ऊपर उसके ऊपर एक स्ट्रिप लगा रहता है, मान लिया जाए, ठीक है, ये जो हमारी टैबलेट थी इसके ऊपर उन्होंने स्ट्रिप लगा दिया, तो ये क्या होगी, प्राइमरी पैकेजिंग होगी। क्लियर, ये क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है किसके, ड्रग के। देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो एरोसोल स्प्रे कैन, जो एरोसोल का स्प्रे कैन होता है वो क्या होता है, एरोसोल जो उसमें भरी रहती है वो क्या होता है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है। ब्लिस्टर पैक हो गया, एल्यूमिनियम फॉइल हो गया, वाइल्स हो गया, पॉलीमर कोटेड फॉइल्स हो गया। अब देखते हैं सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है हमारा। देखने हमने देखा कि प्राइमरी पैकेजिंग क्या होता है, अब उसके बाद हम देखेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग क्या होता है। देखिए बात की जाए, इट इज़ द आउटसाइड द प्राइमरी पैकेजिंग कम इन द
कॉन्टैक्ट विद द प्राइमरी पैकेजिंग। अब ये बात करता है कि जो प्राइमरी पैकेजिंग के जो आउटसाइड का जो पैकेजिंग रहेगी वो बोलेंगे सेकेंडरी पैकेजिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे कि प्राइमरी पैकेजिंग, सेकेंडरी पैकेजिंग, इन सब के ऊपर लेबल रखा होता है, उसमें जो ड्रग की सारी इन्फॉर्मेशन होती हैं वो उस ड्रग का उसके ऊपर लिखा रहता है। प्राइमरी पैकेजिंग कर रहे हैं उसके ऊपर भी लिखा रहेगा, सेकेंडरी पैकेजिंग करेंगे तो उसके ऊपर भी लेबल होना चाहिए, और यदि टर्सरी पैकेजिंग की जा रही है तो उसके ऊपर भी लेबल होना जरूरी है। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए बॉक्सेज हो गया, कार्टून हो गया, हमने मान लिया कोई सिरप, ठीक, सिरप को हमने क्या कर दिया, किसी प्लास्टिक की बोतल में कवर कर दिया। ठीक है, ये प्लास्टिक की बोतल ले ली हमने, मतलब बहुत सारी बोतल ले ली। ठीक है, अब ये इस सिंगल बोतल की बात करें तो ये क्या होगा, प्राइमरी पैकेजिंग। अब ये बहुत सारी बोतल को लेकर एक बॉक्स के अंदर पैक कर दिया गया तो ये हमारी क्या होगी, सेकेंडरी पैकेजिंग। क्लियर। अब टर्सरी पैकेजिंग के बाद फॉर यूज फॉर द हैंडलिंग एंड शिपिंग, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमको क्या करते हैं, बड़े से कंटेनर की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें जो भी हमारा डोजेस फॉर्म होगा उसको पैक करके उसको लोड कर दिया जाता है, तो वो आगे सब टर्सरी पैकेजिंग में आ गया। अब बात करते हैं द चॉइस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। हम मतलब कि पैकेजिंग मटेरियल की चॉइस किस प्रकार से कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड, मतलब कि हम देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल है, पैकेजिंग मटेरियल है, वो कितना उसका जो प्रोटेक्शन कर सकता है किसी भी ड्रग को। अब बात करते हैं कैपेबिलिटी विद द डोजेस फॉर्म, बात करते हैं कैपेबिलिटी ऑफ द डोजेस फॉर्म, मतलब कि वो कितना डोजेस फॉर्म को अपने अंदर फिल कर सकता है। कस्टमर कन्वीनियंस, एग्जाम्पल के लिए साइज, वेट और डोजेस फॉर्म के अकॉर्डिंग भी जो हमारा पैकेजिंग मटेरियल उसको चॉइस कर सकते हैं। फिलिंग मेथड के अकॉर्डिंग, स्टेरिलाइजेशन मेथड, इट बी यूज एंड कॉस्ट, स्टेरिलाइज मेथड के अकॉर्डिंग और कॉस्ट के अकॉर्डिंग की, ताकि पेशेंट को मतलब कि कम दाम में अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करवाया जा सकते हैं। अब बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ पैकेजिंग। पैकेजिंग की कौन कौन सी कंपोजिशन है, मैंने बताया कि हमने ड्रग ले लिया। ठीक है, ड्रग को हमने क्या किया, एग्जाम्पल के लिए हमने सिरप ले लिया, ड्रग के अंदर का हमारा कोई आ गया, सिरप ले लिया, सिरप किसी कंटेनर में आ गया, उसको कंटेनर से क्लोज कर दिया, फिर कार्टून या बॉक्स से उसको कवर कर दिया और उसके अंदर फिल कर दिया। ये हमारे क्या होंगे, पैकेज कंपोजिशन हो गया पैकेजिंग मटेरियल। हमने बात की कि जो हमारे जो पैकेजिंग मटेरियल है वो किस किस से बने होते हैं, ग्लास के हो सकते हैं, प्लास्टिक के हो सकते हैं, पेपर के हो सकते हैं, मेटल के हो सकते हैं, क्लियर, और रबर के भी हो सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि हमारा जो पहला टॉपिक है वो है क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट फॉर ग्लास कंटेनर। हम ग्लास कंटेनर के लिए बात करेंगे कि कौन कौन से क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट लगाए जाते हैं। अब देखिए टाइप फर्स्ट, मतलब ग्लास भी बहुत प्रकार के हो सकते हैं, तो हमने बात करेंगे टाइप 1 ग्लास की। तो कॉमनली नॉन एज द न्यूट्रल ग्लास, इसको न्यूट्रल ग्लास भी बोलते हैं। ऑफ्टन ए हाई हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू द केमिकल कंपोजिशन, इसके केमिकल कंपोजिशन के कारण, जो ग्लास है उसका केमिकल कंपोजिशन के कारण जो उसका हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं टाइप 2 की बात करें, टाइप 2 की बात की जाए तो इसमें टाइप 2 में बात करें तो ये होता है जिसका भी हाइड्रोस्टैटिक जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन किसका कारण, सरफेस ट्रीटमेंट के कारण होता है। हैज ए हाई हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस ड्यू टू द सरफेस ट्रीटमेंट के कारण उसका हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। बोथ टाइप ऑफ ग्लास में बी यूज फॉर द डिफरेंट टाइप ऑफ इंजेक्टेबल प्रिपरेशन, जो इंजेक्टेबल प्रिपरेशन है उसको फुलफिल, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कंटेनर का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप 3 ग्लास की बात करते हैं। ऑफर ओनली ए मॉडरेट हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस शुड बी यूज फॉर द नॉन एक्वस लिक्विड प्रिपरेशन फॉर अंडर द इंजेक्शन। ठीक है, नॉन एक्वस लिक्विड प्रिपरेशन को जो पाउडर फॉर्म में होता है उसको इसका यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कौन कौन से केमिकल टेस्ट है जो इसके लिए लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं, हमने देखा हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस की बात कीजिए तो हम हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग एक टेस्ट लगाएंगे जिसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक रेजिस्टेंस टेस्ट। अब देखिए कैरी आउट द डिटरमाइन द अनयूज्ड कंटेनर, जो अनयूज्ड कंटेनर है उसका यूज किया जाता है। लेकिन अब देखिए इसमें हमने 4 चीज़ें ले ली कि हमने जो ड्रग का डोजेज है वो कितना है, उतने डोजेज के लिए कितने हमको कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी और उसका कितना ml अपने को रिक्वायरमेंट होगा, किसके लिए, टेस्टिंग के लिए। नॉमिनल कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इन ml। अब बात की जाए कोई कंटेनर है उसका जो हमारी कैपेसिटी है, उसका जो ड्रग की कैपेसिटी है वो कितना, 5 ml। ठीक है, 5 ml और या उससे कम का जो कंटेनर है वो उसको कैरी कर सकता है। कुछ कंटेनर जो 6 से 30 ml तक के कंटेनर को कैरी कर सकते हैं, या फिर कुछ है जो 30 से ज़्यादा का कर सकते हैं। अब बात करें नंबर ऑफ कंटेनर बी यूज्ड। अब बात करें यदि जो कोई ऐसा कंटेनर है जो 5 ml तक या फिर ग्राम की बात की जाए, मिलीग्राम की बात की जाए या फिर ग्राम की बात की जाए, इतना को कैरी कर सकते हैं, तो हमको कितने कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी, 10 कंटेनर की, क्योंकि अपने को वॉल्यूम चाहिए, क्योंकि जब तक वॉल्यूम अपने पास नहीं होगा अच्छा खासा तब हम उसका टेस्ट नहीं लगा सकते। तो हमको 50 ml वॉल्यूम चाहिए, तो कितने कंटेनर चाहिए होंगे, 5 ml के 10 कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हमको
6 से 30 ml के जो कंटेनर हैं उसकी रिक्वायरमेंट होगी, तो हमको 50 ml चाहिए, तो उस कंडीशन में हमको कम से कम मिनिमम 5 कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी टेस्टिंग के लिए। यदि 30 से ज़्यादा का होगा तो हमको 3 कंटेनर की रिक्वायरमेंट होगी और उसका जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml तक का होगा। अब देखिए बात करते हैं फिल बॉटल और वाइल टू 90% ऑफ देयर कैलकुलेटेड ओवरफ्लो वॉल्यूम। मतलब कि हमने क्या कर लिया, हमने ये ले लिए, हम जो कंटेनर या वाइल होते हैं उसको हमने को फिल कर दिया, किसके अकॉर्डिंग, हम मान ले उसका जो ओवरफ्लो वॉल्यूम है उसका 90% तक फिल करते हैं विद द डिस्टिल वाटर एंड द कवर देन विथ एल्यूमिनियम फॉइल। हम बात की जाए कि इसका जो इसमें एक चीज़ आ रही है कि जो हमारी फाइल है या फिर जो वाइल्स है उसको 90% तक फिल करती है ओवरफ्लो वॉल्यूम तक। हमने मान लिया कि हमारे पास एक बोतल है, ठीक है, या फिर कोई बीकर है, ठीक है, इसमें 100 ml वाटर डालने पर ये पूरा भर जाएगा। यदि 100 ml से एक्स्ट्रा कुछ और भी डालती जाए तो वो क्या एक्स्ट्रा ओवरफ्लो होकर गिर जाएगा। तो इसका जो ओवरफ्लो वॉल्यूम हो गया वो कितना 100 ml हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला 90%, मतलब यदि ऐसी कंडीशन होने पर हमको किसमें 90 ml इसके अंदर फिल करना है, 90%, ठीक है। प्लेस द कंटेनर इन द ऑटोक्लेव, क्लोज द ऑटोक्लेव, राइज द टेम्परेचर फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस टू 121 डिग्री ओवर 20 मिनट। मतलब कि हमने ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री से 121 डिग्री तक उसको बढ़ाने का काम करते हैं और 20 मिनट तक के लिए, ठीक है। अब मेंटेन ए टेम्परेचर 121 डिग्री, मतलब कि 121 डिग्री का उसका टेम्परेचर मेंटेन करते और 60 मिनट के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। अब देखिए ऑटोक्लेव के अंदर उसका टेम्परेचर मेंटेन करके छोड़ दिया। अब उनका क्या करेंगे, जो टेम्परेचर हमने बढ़ा तो दिया, अब उस टेम्परेचर हम क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। देखिए रिड्यूस द टेम्परेचर 121 डिग्री टू 100 डिग्री ओवर द 40 मिनट्स। मतलब हम क्या करेंगे, उसका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे 121 डिग्री से रिड्यूस करके 100 डिग्री सेल्सियस तक ले आएंगे। रिमूव द कंटेनर फॉर द ऑटोक्लेव, हमने ऑटोक्लेव के अंदर से जो कंटेनर हमको अलग कर दे रहे हैं और उसको कूल कर देना, कूल देम, क्लियर। कंबाइन विद द लिक्विड फॉर्म द कंटेनर इन द कॉनिकल फ्लास्क, एड जो कॉनिक फ्लास्क के अंदर को निकाल लेना है और उसके अंदर 0.15 ml मिथाइल रेड का यूज़ करना है, इच 50 ml ऑफ द लिक्विड, 50 ml लिक्विड। अब उसमें क्या करना है, टाइट्रेट करवाना है, किसके साथ, 0.01 मोलर HCl के साथ। देखिए दूसरा हमारा जो टेस्ट है क्रस्ट ग्लास टेस्ट। हमने देखिए हम ग्लास की कंडीशन में देख रहे हैं, तो हमने क्या करेंगे, ग्लास को लेंगे, उसको मोटर पिस्टन लेकर क्रस्ट करेंगे, फिर उसका टेस्टिंग लगाएंगे। टेक कंटेनर एंड क्रस्ट इन मोटर एंड पिस्टन, मोटर पिस्टन के अंदर हम कोई ग्लास लेंगे, उसको क्रस्ट कर देंगे, ठीक है। पाउडर फॉर्म में ग्लास को ले आएंगे, ठीक है। पाउडर ग्लास इज पास थ्रू द सीव नंबर 20 to 50, सीव नंबर 20 या फिर 50 के बीच के कोई भी सीव नंबर लेंगे, उसके अंदर से वो ग्लास जो पाउडर है उसको पास करवाएंगे। पाउडर इज वॉश्ड विद द एसीटोन एंड ड्राइड, हम एसीटोन के साथ उसको वॉश कर देंगे और उसको फिर ड्राई करेंगे। टेक 10 ग्राम ऑफ पाउडर, जो हमने पाउडर को सीव नंबर 20 या फिर 50 से जो हमने पास करवाया था, जो एसीटोन से हमने वॉश करके ड्राई किया था, उसमें से हमको 10 ग्राम लेना है इन द कॉनिकल फ्लास्क, कॉनिकल फ्लास्क के अंदर, और 50 ml ऑफ प्यूरीफाइड वाटर, उसके अंदर 50 ml प्यूरीफाइड वाटर डालना है। कैप द फ्लास्क, उस फ्लास्क को कैप कर देना, बंद कर देना। प्लेस द कंटेनर इन द ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव के अंदर उसको रखना है और वापस उसका टेम्परेचर 121 डिग्री तक उसको मेंटेन करके 30 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। रिमूव एंड कूल, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसको रिमूव करके कूल करना है फ्लास्क के अंदर का निकाल के। सेपरेट द सॉल्यूशन, फिर हम क्या करेंगे, उस कूल करने के बाद सेपरेट को सॉल्यूशन को सेपरेट कर देंगे अनदर फ्लास्क के अंदर, और 5 ड्रॉप ऑफ मिथाइल रेड की 5 ड्रॉप उसके अंदर मिलाएंगे और टाइट्रेट करेंगे किससे, 0.1 नॉर्मल H2SO4 के साथ। फिर ग्लास पास द टेस्ट इफ द कलर ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन एंड नॉट चेंज फ्रॉम द पिंक टू येलो, यदि पिंक से येलो कलर में वो चेंज नहीं हुआ, मतलब अपना वो जो ग्लास कंटेनर है वो अपना जो टेस्ट है वो पास कर जाएगा। तीसरे टेस्ट की बात की जाए तो होल कंटेनर टेस्ट, जिसको यूएसपी टेस्ट भी बोलते हैं। अब देखते हैं टेक 3 और मोर कंटेनर, 3 से ज़्यादा कंटेनर लेने हैं, 3 भी ले सकते हैं और 3 से ज़्यादा भी ले सकते हैं। वॉश एंड फील टू विथ 100 ml प्यूरीफाइड वाटर, हमको उसको वॉश करना है। ग्लास के कंटेनर को ले लिया हमने, उसको प्यूरीफाइड वाटर से उसको क्या करना है, मेकअप करना है 100 ml तक। कैप द कंटेनर, उस कंटेनर को कैप कर देना है। कंटेनर केप्ट इन द ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव अंदर रहता है और 120 डिग्री उसका टेम्परेचर मेंटेन करके 60 मिनट के लिए रखना है। फिर हमको क्या करेंगे, उस कंटेनर को निकालेंगे और कूल देन कंटेनर, उसको कूल करेंगे। ट्रांसफर द सॉल्यूशन इनटू द 250 ml कॉनिकल फ्लास्क एंड 5, मतलब उस जो सॉल्यूशन है उसका 250 ml की जो कॉनिकल फ्लास्क है उसके अंदर ट्रांसफर करेंगे और 5 ड्रॉप ऑफ मिथाइल रेड सॉल्यूशन की उसके अंदर मिलाएंगे। फिर उसको हम टाइटर करवाएंगे किसके साथ, 0.02 नॉर्मल H2SO4 के साथ टाइटर करवाएंगे और उसके कलर चेंजेस को देखेंगे,
ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग उस टेस्ट को पास करवाया, या तो पास होगा या फिर फेल होगा, ये देखा जाएगा। देखिए जो हमारा ग्लास कंटेनर है उसके लिए जो आज का जो लास्ट टेस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं, इसी के साथ फिर लेक्चर खत्म करेंगे। टेस्ट फॉर आर्सेनिक, प्रिपेयर ए टेस्ट सॉल्यूशन इन द हाइड्रोस्टेटिक रेजिस्टेंट टेस्ट। हाइड्रोस्टेटिक रेजिस्टेंट टेस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करेंगे। पिपेट 10 ml टेस्ट सॉल्यूशन एंड एड 10 ml नाइट्रिक एसिड। हमें क्या करेंगे, पिपेट के 10 ml जो सैंपल सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको लेंगे और 10 ml नाइट्रिक एसिड के सॉल्यूशन लेंगे, उसको इवोपरेट करवाएंगे एंड ड्राईनेस ऑन द वाटर बात के थ्रू। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, ड्राई द रेजिड्यू, जो रेजिड्यू बचता है उसको ड्राई करेंगे एन ओवन एट 130 डिग्री फॉर 30 मिनट। जो भी हमारा रेजिड्यू बनता है उसको ऑटोक्लेव के अंदर 130 डिग्री तक उसको मेंटेन करके 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे। फिर हम क्या करेंगे, कूल करेंगे, उसको अंदर से निकालने के बाद कूल करेंगे। 10 ml हाइड्रोजन मोलिब्रेट रिएजेंट उसके अंदर मिलाए जाएंगे। फिर डिटरमाइन करेंगे एब्जॉर्बेंस को डिटरमाइन करेंगे एट द मैक्सिमम अबाउट 840 नैनोमीटर। अब देखिए द एब्जॉर्बेंस की बात करें तो एब्जॉर्बेंस ऑफ टेस्ट सॉल्यूशन डज नॉट एक्सक्यूज बाय द एब्जॉर्बेंस ऑब्टेन बाय द 0.1 ml आर्सेनिक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 100 ppm। अब देखिए हमारे जो 4 टेस्ट यहाँ से कंप्लीट हो गए, एक 5वां टेस्ट और भी कर सकते हैं, लीकेज टेस्ट। लीकेज टेस्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कोई भी जो हमारा ग्लास कंटेनर है, हमने उसको ग्लास कंटेनर को ले लिया, ठीक। अब उस ग्लास कंटेनर को हमने फिल कर दिया, माना कि हमने कोई ग्लास कंटेनर लिया, ठीक है, उसके अंदर हमने कोई सॉल्यूशन फिल कर दिया और उसको एक बड़े कंटेनर में रख दिया, ठीक है। हमारे इसमें कोई हमने ड्रग ले लिया या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ले लिया है जो किसी अदर केमिकल के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर देगा, इसको अंदर फिल कर दिया और इसको पैक करके इस कंटेनर के अंदर रख दिया और इस कंटेनर के अंदर भी लिक्विड भरा रहेगा। यदि ये कंटेनर, ये ग्लास कंटेनर कहीं से भी लीकेज करेगा तो क्या करेगा, इसके अंदर का जो भी ड्रग होगा या फिर जो केमिकल होगा क्या करेगा, इस बड़े वाले कंटेनर के अंदर आएगा और ये कंटेनर के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। इसके अंदर क्या होता है, एक डाई होती है, जो डाई क्या करती है, इस सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करके कलर चेंज कर देती है। तो ये क्या करेगा, इस डाई के साथ रिएक्ट करेगा और अगर कलर चेंज हो जाता है मतलब जो हमारा कंटेनर है वो क्या है, लीकेज है, मतलब कि वो प्रॉपर बना हुआ नहीं है, कंटेनर सही नहीं है। इसी ठीक है, आज का लेक्चर इसी के साथ ख़त्म करेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।